ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। आइए आज श्रवण करते हैं सोमवार व्रत की कथा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जिसने सोमवार का व्रत रखा है उसको इस व्रत का कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, और जिसने व्रत नहीं भी रखा तो भी कथा सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था, और इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता। उसकी इसी भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी इसको मैं पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा अधिक मैं इसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था। उसको ना खुशी हुई ना कोई दुख हुआ, बल्कि वो पहले की तरह ही शिवजी महाराज का व्रत करता, पूजन करता। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10 महीने के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही ये भेद किसी को बताया। जब वो बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अभी मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम मेरे बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वो दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था। उसके माता पिता को इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के माता पिता ने उस लड़के और मामा से बात की और वे राजी हो गए। फिर वह लड़का वर के कपड़े पहनकर घोड़ी पर चढ़कर दरवाजे पर चला गया और सब कार्य बड़ी प्रसन्नता से पूरा किया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों का काम और कन्यादान का काम भी करा दें तो बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में मैं आपको बहुत धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हुआ।
परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेज रहे हैं वो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा देखा तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी कि ये मेरा पति नहीं, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वो तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने जब कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। इधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। तब मामा ने कहा कि अंदर जाओ और सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि ये तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी वहीं से जा रहे थे और जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती माता कहने लगी, महाराज कोई दुखिया दो रो रहा है, उसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ। हे महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनको जीवन दान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर चल गए और वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में रुके जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर भी उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास और दाथियों के साथ आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। और जब वह अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़की के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, पर उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उम्मीद है आपको सोमवार व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।